नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए। बीजेपी ने हरियाणा के विधानसभा चुनावों में सबको चौंका दिया और सभी एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए बीजेपी ने हरियाणा में अपनी लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर रखी है। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को सबसे अधिक 49 सीट्स मिली हैं। इसके बाद तो दो चीजें जरूर कंफर्म हो चुकी है। सबसे पहली चीज ये है कि जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा सीधा आमना सामना होता है, वहां पर हमेशा बीजेपी कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है। और दूसरा कि जहां कहीं भी एग्जिट पोल की बात आती है, वहां पर एग्जिट पोल पर काफी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जिट पोल की कोई साइंटिफिक मेथोडोलॉजी नहीं है। खैर, आज का हमारा वीडियो ना ही एग्जिट पोल के ऊपर है और ना ही बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के ऊपर। आज का हमारा वीडियो है हरियाणा के उन चुनाव नतीजों के ऊपर जिसमें कांग्रेस की करारी हार हुई है। और ये करारी हार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार हरियाणा में तो कांग्रेस के लिए सभी चीजें काफी अच्छी दिखाई दे रही थी। वहां पे बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही थी पिछले 10 साल की। इसके अलावा जो पहलवानों का प्रदर्शन हुआ था उसका भी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा था। इसके अलावा जो युवाओं में रोजगार की परिस्थिति थी उसका भी एक मुद्दा माना जा रहा था। लेकिन इतने सब पॉजिटिव पॉइंट होने के बावजूद कांग्रेस ने जिस तरीके का खराब प्रदर्शन किया हुआ है, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि जीतती दिख रही हुई बाजी को भी अगर हारना है तो वो बस कांग्रेस कर सकती है। तो आइए दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी 3 बड़ी वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हार गई। और हाँ दोस्तों, जो तीसरी वजह है वो तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली वजह है। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली वजह है बहुत ज्यादा जातिगत राजनीति। चुनाव जीतने के लिए हर एक पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जाति की राजनीति करती है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी जी ने जिस तरीके की अत्यधिक जातिगत राजनीति करने की कोशिश की हुई है, उसका भुगतान ही कांग्रेस को करना पड़ा है। उसका कोई बेनिफिट कांग्रेस को अभी तक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और खास करके जब राहुल गांधी जी इस तरीके की जातिगत वक्तव्य करते हैं या फिर वो ज्यादा जातिगत राजनीति में चले जाते हैं, उसके बाद भले ही उस जाति की एकजुटता हो या ना हो, लेकिन उस जाति के खिलाफ बाकी जाति की एकजुटता तो बिल्कुल होने लग जाती है। और वही इस बार की हरियाणा के चुनाव में हुआ है। इस बार के हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने जाट वोट बैंक को एक तरीके से कंसोलिडेट करने की तैयारी की थी, या फिर जिस तरीके से उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो या फिर बहुत सारे अलग जाट नेता हो, उनको जिस तरीके से उन्होंने आगे पुश किया था, उससे एक तरीके से हरियाणा में ये चुनावी माहौल बन गया कि फिर से हरियाणा में एक बार वही प्रीडोमिनेंट जो जाट कास्ट है उसका ही एक तरीके से बोलबाला हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बाकी नॉन जाट जातियां थी, जिसमें आप सवर्ण कह लीजिए, दलित कह लीजिए या फिर नॉन जाट ओबीसी जो जातियां थी, उनके अंदर एक तरीके से डर पैदा हो गया। तो जिसकी वजह से जाट पॉलिटिक्स का कंसोलिडेशन हो या ना हो, लेकिन नॉन जाट पॉलिटिक्स का कंसोलिडेशन तो जरूर राहुल गांधी जी ने कर दिया, और जिसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को मिल गया, क्योंकि बीजेपी पिछले 10 साल से नॉन जाट पॉलिटिक्स को ही बुनाने में लगी हुई थी। तो एक तरीके से उनका तो फायदा ही हो गया। इसके अलावा जिस तरीके से कांग्रेस ने कुमार शैलजा जी से बर्ताव किया, उसके बाद कुमारी शैलजा जी ने जिस तरीके से हर एक मीडिया न्यूज पोर्टल को अपने इंटरव्यू दिए, उसके बाद जो बचा बुचा दलित वोट भी था वो भी कांग्रेस के विपरीत चला गया, वो भी कांग्रेस के हाथ से खिसक गया, क्योंकि उनको भी ये लगने लग गया कि कांग्रेस में जो दलित नेता है उनकी उपेक्षा जो काफी सालों से चलती आई है वो इस बार भी होने वाली है। तो जहां पर एक साइड से आपने नॉन जाट पॉलिटिक्स को कंसोलिडेशन कर दिया और उसी तरीके से आपने दलित वोट बैंक को भी अपने हाथ से जाने दिया। इतना ही नहीं, जिस तरीके से हुड्डा जी के नाम को कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने विरोध किया, तो एक तरीके से जाट समाज में भी ये भावना जाती हुई दिखाई गई कि कांग्रेस जाट समाज के भी साथ पूरी तरीके से नहीं है। तो आप देख रहे हो कि ना कि कांग्रेस ने अपनी खुद की जाट पॉलिटिक्स को भी छोड़ दिया, बल्कि नॉन जाट पॉलिटिक्स को कंसोलिडेशन होने के लिए फायदा दिया। इतना ही नहीं, बल्कि तो दलित वोट बैंक को भी छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी हमेशा जातिगत जनगणना और जो ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि जाति की बात एक हद तक ही हो सकती है। जब आप किसी बात को बहुत ज्यादा बुनाने में लग जाते हैं तो उसका एक काउंटर कंसोलिडेशन होने ही वाला है।
इसके आगे हम दूसरी और तीसरी बड़ी वजह पर जाए, हमने ये देखा हुआ है कि हमारे चैनल के बहुत सारे दर्शक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो है वो है कांग्रेस का इकोसिस्टम, और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी सरदर्द बना हुआ है। और ये आज से नहीं है, ये पिछले 50-60 सालों से कांग्रेस की एक सबसे बड़ी दुविधा रही हुई है। कांग्रेस की हार हमेशा इसी इकोसिस्टम की वजह से होती है, क्योंकि यही इकोसिस्टम कांग्रेस को कभी अपने कार्यकर्ताओं पर निर्भर ही नहीं होने देता। ये इकोसिस्टम कभी कांग्रेस को अपने कार्यकर्ता बनाने का मौका ही नहीं देता। इसके उलट यही इकोसिस्टम कांग्रेस को हमेशा, कांग्रेस को मतलब जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनको हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड रियलिटी है वो कांग्रेस के नेताओं के पास कभी आती ही नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के नेता हमेशा कुछ फर्जी प्रवक्ता, कुछ यूट्यूबर, कुछ यूट्यूब पर बैठकर करने वाली फर्जी पत्रकारिता, इनके चक्करों में आ जाते हैं। और ये जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, ये राहुल गांधी जी को, कांग्रेस के हाई कमांड को इतना झूठा सपना दिखाता है कि वो कभी फर्क ही नहीं कर पाते कि असली जमीनी हकीकत क्या है। तो जिसकी वजह से जो ग्राउंड पर चल रहा नैरेटिव है वो कभी कांग्रेस के लीडरशिप के पास आता ही नहीं है। और अगर वो कोई लाने का प्रयास भी करता है तो यही कांग्रेसी इकोसिस्टम उसको एक तो गोदी मीडिया बोल देगा, अंधभक्त बोल देगा, मोदी भक्त बोल देगा। तो इस तरीके से नाम लेकर उनको अनसुना कर देते हैं। और इसका आखिर में नुकसान किसको होता है? इसका आखिर में नुकसान तो कांग्रेस को ही होता है। इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण वजह है वो है कांग्रेस के बीच का संघर्ष, और ये संघर्ष है हाईकमांड वर्सेस स्थानीय मजबूत नेतृत्व। और इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं राजस्थान का। राजस्थान में भी बिल्कुल यही हुआ। अगर आप आज की हरियाणा की स्थिति को देखें तो पिछले साल के राजस्थान के चुनाव में बिल्कुल यही हुआ है। राजस्थान में भी पूरा का पूरा जिम्मा दे दिया गया था अशोक गहलोत जी को, लेकिन जब हार हुई, और जहां तक मुझे ये पता है या फिर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि वहां पर भी कांग्रेस के हाई कमांड ने इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट की थी कि वहां पे जीतती हुई बाजी भी कांग्रेस को हारना ही था। और वही बिल्कुल यहाँ के हरियाणा के चुनाव में भी हुआ है। कांग्रेस के हाई कमांड ने जानबूझकर हरियाणा के चुनाव को इस तरीके से नजरअंदाज किया कि कांग्रेस की हाई कमांड जैसे चाहती ही हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चुनाव हारे। क्योंकि आपको अगर पता होगा या फिर आपको याद आ रहा होगा तो यही वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे जो पहले ग्रुप ऑफ 23, जो गुलाम नबी आजाद जी का जो ग्रुप ऑफ 23 था, ये उसका हिस्सा भी रहे थे। और बाद में फिर इन्होंने सोनिया गांधी जी से वार्तालाप करके, बातचीत करके फिर से ये कांग्रेस के साथ जुड़े थे। तो ये काफी हद तक संभव हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कद घटाना शायद से यही कांग्रेस हाईकमांड की मंशा रही हो, वरना ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल लगता है कि खास करके कुमारी शैलजा जी जैसी एक बड़ी कांग्रेसी नेता आए दिन मीडिया में बयान दे रही है और साफ तौर पर चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए कैसे उनको पीछे ढकेला जा रहा है ये बताती हुई घूम रही है। या फिर खास करके उन्होंने जो तंज कसा था वो कांग्रेसी हाईकमांड पर नहीं कसा था, बल्कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हुड्डा फैमिली के ऊपर तंज कसा था। तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के हाई कमांड ने इस चुनाव को जानबूझकर हारकर खास करके हुड्डा फैमिली को एक तरीके का संदेश, और हुड्डा फैमिली के मार्फत से जो बाकी राज्यों की जो नेता है उनको भी एक तरीके का संदेश देने की कोशिश की है कि आप अपने स्टेट में कितनी ही बड़े कद्दावर नेता क्यों ना हो, लेकिन आप हाईकमांड के सामने कुछ नहीं है। वक्त आया तो हाईकमांड एक स्टेट को हार भी सकती है, बस आपका राजकीय कद घटाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है कि जो कांग्रेस की हाईकमांड की मंशा रही हो, और इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो राहुल गांधी जी ने जो जाट लैंड थी, जहां पर जाट बहुसंख्यक समाज के तौर पर थे, वहां पे राहुल गांधी जी ने कोई पदयात्रा नहीं की। इतना ही नहीं बल्कि राहुल गांधी जी हरियाणा चुनाव में काफी देर से जुड़े और उन्होंने एक तरीके से दिखाने के लिए जो सब कुछ था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में दे दिया था कि कल जाके अगर यहाँ पर हार भी गए तो इसका ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिर के ऊपर फूटना चाहिए, या फिर अगर कोई कहे तो कुमारी शैलजा जी के सर के ऊपर फूटना चाहिए, या फिर किसी और राजनेता के ऊपर फूटना चाहिए, लेकिन वो हाईकमांड के ऊपर ना आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरी जो महत्वपूर्ण वजह है कि हाईकमांड और स्थानीय मजबूत नेतृत्व, ये जो एक बड़ी दिक्कत कांग्रेस में आज से नहीं तो इंदिरा गांधी जी के समय से चलती हुई आ रही है,
तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि ये 3 ही सबसे बड़ी वजह है जो कांग्रेस के हार के लिए जिम्मेदार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस हार से भी कांग्रेस कुछ नहीं सीखने वाली। तो अगर आपकी इससे कुछ अलग राय है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।